हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो ये वर्डप्रेस सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है। अब इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि डोमेन नेम क्या होता है और होस्टिंग क्या होती है। देखिए, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेबसाइट को अगर आप लाइव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक है आपका डोमेन का नाम और एक है आपका होस्टिंग। इसको अगर मैं किसी फिजिकल स्टोर की हेल्प से समझूं कि मान लीजिए आपके पास एक शॉप है, तो उस शॉप का जो आपने नाम रखा है वो आपका डोमेन नेम हो जाएगा। और उस शॉप के अंदर जो आप सामान रख रहे हैं, मतलब अपनी दुकान, अपने नेम का जो आप सामान उस शॉप के अंदर रख रहे हैं, तो अगर हम ऑनलाइन वेब स्पेस की बात करें तो ऑनलाइन जो हमें दुकान मिलती है या जो हमें स्पेस मिलता है उसको हम होस्टिंग बोलते हैं। यानी आपकी वेबसाइट की जितनी भी फाइल्स हैं उनको रखने के लिए एक जगह की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये डोमेन और होस्टिंग की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, वेबसाइट के अंदर हमारे पास एक डोमेन होता है और एक होस्टिंग होती है। डोमेन क्या है? डोमेन एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस है। बेसिकली ये आईपी एड्रेस होता है, लेकिन क्योंकि हम आईपी एड्रेसेस को याद नहीं रख सकते और नंबर्स को रिमेंबर करना आसान नहीं होता। मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी वेबसाइट का एड्रेस 192.168.11.56 है, तो आपको याद करना मुश्किल होगा क्योंकि वो एक नंबर है। तो उसको याद करने के लिए हम क्या करते हैं, वेबसाइट के जो आईपी एड्रेस है उसको चेंज कर देते हैं डोमेन नेम सिस्टम के साथ। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या है? हम उस आईपी एड्रेस को एक नाम दे देते हैं जिसे हम डोमेन का नेम बोलते हैं। अब डोमेन का जो आपका नेम है वो आपकी साइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। देखिए, जिस तरह से नंबर्स यूनिक होंगे उसी तरह से जो आपका नाम भी है वो भी यूनिक होना चाहिए। मान लीजिए google.com है, तो google.com किसी और पर्सन के पास नहीं होगी, वो गूगल की कंपनी के पास ही है। या मान लीजिए facebook.com है या फिर bloggingidol.com है, तो वो अगर हमारे पास है तो वो और किसी के पास नहीं हो सकता, क्योंकि वो यूनिक होना चाहिए। दो लोग एक ही नाम पर अपनी वेबसाइट बिल्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ देखिए, साइट के यूनिक एड्रेस में अगर हम डोमेन की बात करें तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं मेनली। पहला होता है उसके अंदर थर्ड लेवल डोमेन, देन है सेकंड लेवल डोमेन, फिर है टॉप लेवल डोमेन। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको। जैसे एक वेबसाइट का नाम है www.google.com, ठीक है? तो इसके अंदर जो www है वो हमारा थर्ड लेवल डोमेन होता है, उसको हम बोलते हैं थर्ड लेवल डोमेन। उसके बाद जो आता है गूगल, गूगल जो है उसके अंदर वो है आपके पास सेकंड लेवल डोमेन। उसके बाद आता है लास्ट में टॉप लेवल डोमेन, जो हमने लिखा .com, तो उसको हम बोलते हैं TLD या फिर टॉप लेवल डोमेन। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये bloggingidol.com ओपन कर लिया, ठीक है? अब इसके अंदर आप देखेंगे कि www नहीं है। आजकल जो है www की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादातर वेबसाइट जो हैं इसके बिना ही अपनी डोमेन का नेम जो है यूज़ करती हैं। तो लेकिन अगर हम बात करें कि ये www है क्या, तो ये www जो है वो हमारा एक तरह से थर्ड लेवल डोमेन है। उसके बाद जो गूगल है वो हमारा सेकंड लेवल डोमेन है। जैसे इसके अंदर बात करें तो ये ब्लॉगिंग आइडल जो है ये हमारा सेकंड लेवल है, और .com जो है ये हमारा टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है? अब इसके अंदर भी अलग अलग जो है टॉप लेवल डोमेन के टाइप्स होते हैं। जैसे कि जेनरिक टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, जैसे मैंने बोला कि .net या .com, तो ये हमारे जेनरिक जो है टॉप लेवल डोमेन्स हैं। उसके बाद होते हैं हमारे स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन्स, जैसे कि हमारा हो गया .edu या फिर .gov, तो ये हमारे स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन्स हो गए। इसके बाद थर्ड जो टाइप है वो है CC, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, जैसे कि .in हो गया या फिर .au हो गया या फिर .uk हो गया। तो ये है हमारे कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। तो इस तरह से जो डोमेन के अलग अलग टॉप लेवल होते हैं उसके बेसिस पे हम अपनी डोमेन बाय कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको सिर्फ इंडिया के अंदर अपनी डोमेन को पॉपुलर करना है तो आप .in ले सकते हैं। वैसे जो टॉप लेवल के अंदर जो .com वगैरह है उसको हम वर्ल्ड वाइड यूज़ कर सकते हैं। वो कोई भी उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि ये किसी कंट्री स्पेसिफिक है या किस तरह से है। तो अगर आप एक जेनरिक नॉर्मल वेबसाइट बनाना चाहते हैं जो पूरी दुनिया में आप चाहते हैं कि वो दिखे और लोग उसको देखें, वैसे .in भी हर जगह दिखाई देता है, लेकिन अगर मैं पॉपुलैरिटी की बात करूँ तो .com जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट है कि होस्टिंग क्या होती है। देखिए, होस्टिंग मैंने आपको पहले बताया कि जो आपकी वेबसाइट की फाइल्स हैं या डेटा है उसको आपको वेब सर्वर पर स्टोर करना है। तो उसको स्टोर करने के लिए जो एक स्टोरेज स्पेस रहता है
वो हमारा होस्टिंग होता है। अब होस्टिंग के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, डेडिकेटेड, मैनेज क्लाउड और को लोकेटेड सर्वर। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे सर्वर होस्ट शेयर्ड होस्टिंग की बात करते हैं हम, तो शेयर्ड होस्टिंग का मतलब है कि एक सर्वर है, उसके ऊपर काफ़ी सारी वेबसाइट्स होस्टेड रहती हैं। जैसे कि 10 या 20 या 100 वेबसाइट्स हैं, वो एक ही सर्वर को शेयर कर रही हैं। तो हम उसमें से क्या होता है कि शेयर्ड होस्टिंग सबसे पहले तो एक सबसे चीपेस्ट काइंड ऑफ होस्टिंग है, यानी अगर आपको होस्टिंग के अंदर सबसे सस्ती होस्टिंग आपने बाई करनी है तो आपकी शेयर्ड होस्टिंग होगी। बट यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि आप जो है एक ही सर्वर को सभी लोग शेयर कर रहे हैं, तो कई बारी जो है रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, दूसरे लोग ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर लेते हैं, हम कम यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट की स्पीड और कई बारी आपकी वेबसाइट डाउन भी हो सकती है, जो कि अगर कोई वेबसाइट उनमें से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर ले रही है। इसके बाद आता है वीपीएस होस्टिंग। तो शेयर्ड होस्टिंग का ही एक टाइप एक तरह से वीपीएस होस्टिंग है। एक ही सर्वर होता है, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है कि वर्चुअली जो है एक अलग से स्पेस बना दिया जाता है कि ये वेबसाइट इतना यूज़ करेगी। सर्वर एक ही है, फिजिकली एक ही सर्वर है, बट वर्चुअली उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है कि ये वाली वेबसाइट इतना जो है वो यूज़ करने वाली है। तो ये भी शेयर्ड होस्टिंग का टाइप है, बट उससे थोड़ी सी बेटर है। अब है डेडिकेटेड होस्टिंग। तो डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, अब मैं बोल रहा था कि एक सर्वर को सभी लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो डेडिकेटेड होस्टिंग के अंदर एक कंप्लीट सर्वर आपको मिलता है जिसके अंदर आप उस सर्वर को यूज़ कर सकते हैं। डेडिकेटेड होस्टिंग जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो डेडिकेटेड होस्टिंग को यूज़ करती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है मैनेज होस्टिंग। तो मैनेज होस्टिंग जैसे मान लीजिए वर्डप्रेस के लिए अगर कोई होस्टिंग बनी है, स्पेशली वो वर्डप्रेस के लिए ही उसको एक तरह से डेडिकेट कर दिया गया है, तो उसको हम मैनेज होस्टिंग बोलते हैं। तो इसके अंदर होस्टिंग का टाइप हो जाता है मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग। आपने कई जगह देखा होगा कि मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग लिखा रहता है, तो वो क्या है, हमारी मैनेज होस्टिंग। अब इसमें होता क्या है मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग में? देखिए, वर्डप्रेस को जो ऑटोमेटिकली अपडेट करना है, उसकी सिक्योरिटी है, उसके प्लगइन्स को अपडेट करना है ऑटोमेटिकली, और वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन वगैरह, ये सब चीज़ें जो है मैनेज होस्टिंग प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करते हैं। यानी कि वर्डप्रेस के लिए अगर मैं बात करूं तो स्पेशली वो कहते हैं कि हम वर्डप्रेस के ऊपर कंप्लीट एक तरह से सपोर्ट वो आपको दे रहे हैं। उसके बाद आता है क्लाउड होस्टिंग। अब क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है, क्लाउड होस्टिंग में कोई एक सिंगल फिजिकल सर्वर को हम यूज़ नहीं कर रहे, ये काफ़ी सारे सर्वर्स होते हैं जो ऑनलाइन मतलब हर जगह पे हैं, उनको मिलाकर एक ऑनलाइन एक तरह से क्लाउड बनाया जाता है और उस होस्टिंग को क्लाउड होस्टिंग बोला जाता है। अब क्लाउड होस्टिंग भी एक तरह से मैनेज अनमैनेज टाइप की हो सकती है, तो वो बेसिकली क्या होता है, इन सबसे थोड़ी बेटर है। इन सबसे इनका मतलब है शेयर्ड होस्टिंग से बेटर है और वीपीएस होस्टिंग से बेटर है। नेक्स्ट है हमारी कोलोकेटेड सर्वर। तो कोलोकेटेड सर्वर में क्या होता है कि हम जैसे कोई कंपनी अगर होस्टिंग बाय कर रही है, तो वो सर्वर उसका खुद का होता है, लेकिन उस सर्वर को सेटअप करने का जो स्पेस होता है वो होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। तो उस तरह की होस्टिंग को हम कोलोकेटेड सर्वर बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि अगर हमें डोमेन या होस्टिंग को बाय करना हो तो किस तरह से बाय करेंगे। देखिए, डोमेन बाय करने के लिए जो सबसे पॉपुलर वेबसाइट है वो गोडैडी है, क्योंकि इंडिया के अंदर ये काफ़ी पॉपुलर है और इसको गोडैडी से बाय करना इजी है, क्योंकि ये काफ़ी सारे पेमेंट ऑप्शंस भी सपोर्ट करती है, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह की ज़रूरत इसके अंदर नहीं है। उसके बाद नेम चिप वगैरह है, तो वहाँ पे भी आपको जो है डोमेन मिल जाता है। तो गोडैडी से किस तरह से डोमेन बाय करनी है एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर गोडैडी लिखा और यहाँ पर मान लीजिए मैं कोई भी डोमेन का नाम यहाँ पर टाइप करता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर demo24.com लिख दिया, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है अवेलेबल है और ₹1 जो है फर्स्ट ईयर ओनली विथ 3। अगर आप 3 साल के लिए ख़रीदते हैं तो पहले साल आपको ₹1 में पड़ने वाली है। तो ये है इस तरह से। अगर मैं इसको मान लीजिए मेक इट योर्स लिखता हूँ और मैं 3 साल के लिए इसको नहीं ख़रीद रहा हूँ, तो इसका जो है कॉस्ट कितना पड़ेगा वो एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आप इसको 1 ईयर के लिए बाय करते हैं तो ये 999 यानी कि ₹1000 की आपको पड़ने वाली है। तो ये प्राइसिंग जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कोई 400-500 में देता है, कोई 900 तक। तो ये आपको टोटली जो है टोटल
₹990 की पड़ने वाली है। जिसके बाद आप कंटिन्यू शॉपिंग करेंगे, कंटिन्यू टू कार्ट करेंगे, तो आप फिर यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है आपको और आप डोमेन को जो है बाय कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं होस्टिंग की बात करूं तो होस्टिंगर से जो है हम होस्टिंग बाय कर सकते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है। तो होस्टिंगर पे आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर वर्डप्रेस पे जाते हैं तो ये वर्डप्रेस के लिए होस्टिंग है, और ये मैनेज हू कॉमर्स, ये हू कॉमर्स अगर किसी को कोई ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करना है। उसके बाद नॉर्मल होस्टिंग्स के टाइप आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर वेब होस्टिंग है, क्लाउड है, वीपीएस है। तो वेब होस्टिंग मतलब शेयर्ड होस्टिंग हो गया आपका। क्लाउड होस्टिंग और वीपीएस होस्टिंग मैं आपको बता चुका हूँ। तो मान लीजिए मुझे वेबसाइट के लिए होस्टिंग बाय करनी है तो मैं वेब होस्टिंग बाय कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप 69 रुपीज़ पर मंथ आपको पड़ने वाला है। एक वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 149 रुपीज़ पड़ने वाला है। 100 वेबसाइट्स तक आप कर सकते हैं और 25,000 विजिट्स जो है ये हैंडल कर सकती है। स्पेस इतना मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मैं वर्डप्रेस होस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे को एक सेकेंड यहीं पर चलते हैं हम। तो ये भी प्राइसिंग इसमें सेम ही मिल रहा है, 69, 149, 249। तो इन दोनों में से कोई भी आप बाय कर सकते हैं। शेयर, अब देखिए जो मैनेज होस्टिंग है, जैसे मैंने मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग की बात की, तो वो भी आगे उसके भी टाइप हो सकते हैं। शेयर्ड हो सकती है, वो वीपीएस हो सकती है, डेडिकेटेड भी हो सकती है। और यहाँ पर जो हमें होस्टिंग मिल रही है मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग, तो ये हमारी शेयर्ड होस्टिंग ही है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। सिंपली आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए मैं वेब होस्टिंग की बात करता हूँ और ये प्रीमियम वाला प्लान अगर हम बाय करना चाहते हैं तो चूज़ प्लान करेंगे। उसके बाद देखिए अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए ख़रीदते हैं तो आपको ये काफ़ी सस्ती पड़ती है। मान लीजिए जैसे मैं इसको अगर 12 मंथ के लिए बाय कर रहा हूँ तो जो इसकी कॉस्ट पड़ने वाली है वो 2600 के करीब पड़ने वाली है। और अगर मैं इसको 4 ईयर्स के लिए बाय करता हूँ तो 4 साल में ये लगभग 7,000 रुपये इसकी जो है कॉस्ट पड़ने वाली है। साथ में आपको फ्री डोमेन एंड 2 मंथ फ्री और 2 मंथ का फ्री जो इसके अंदर वो मिलने वाला है। तो डोमेन भी इन लगभग होस्टिंग्स जो हैं वो देती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री डोमेन, यहाँ पर लिखा हुआ है। इस प्लान में जो है फ्री डोमेन आपको नहीं मिलेगी। तो आप एक ही जगह से डोमेन और होस्टिंग दोनों बाय कर सकते हैं। तो जब आप एक ही जगह से डोमेन और होस्टिंग बाय करते हैं तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको नेम सर्वर वगैरह भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अलग अलग जगह से बाय करते हैं तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, होस्टिंग के जो नेम सर्वर्स हैं वो अपनी डोमेन के जो डीएनएस रिकॉर्ड है वहाँ पर जाकर उसको अपडेट करना है। तो आपकी डोमेन और होस्टिंग जो है दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये था डोमेन और होस्टिंग की पूरी डिटेल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।